नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मानसिक उलझन के बारे में जिससे हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर जूझते हैं, और वो है ओवरथिंकिंग, यानी कि ज्यादा सोचने की आदत। चलिए देखते हैं कि ये चक्र है क्या और इसे तोड़ा कैसे जा सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग बस एक ही ख्याल पर, एक ही गाने की तरह अटक गया हो? एक ही चिंता जो किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बार बार बजती रहती है और जाने का नाम ही नहीं लेती। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही आम एहसास है और इसमें कोई भी अकेला नहीं है। इसी को कहते हैं ओवरथिंकिंग का चक्र। ये असल में एक दिमागी जाल है जिसमें हमारे ख्याल किसी गोल चक्कर में फंसी गाड़ी की तरह घूमते तो रहते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। और नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब हम सोचने में इतना खो जाते हैं कि एक्शन लेने की हालत में ही नहीं रहते। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक हैमस्टर व्हील। सोचिए, दिमाग के अंदर एक ऐसा ही पहिया घूम रहा है। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी खर्च हो रही है, लेकिन दिमागी तौर पर हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे। बस गोल गोल एक ही जगह पर घूम रहे हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। इस चक्र की बनावट को ना करीब से देखते हैं। ये आखिर काम करता कैसे है? आइए इस लूप के हर हिस्से को परत दर परत समझते हैं। देखिए, ये 4 बहुत ही सीधे साधे लगने वाले स्टेप्स में होता है। सबसे पहले मन में एक छोटा सा शक या चिंता आती है। मान लीजिए कि कल एक जरूरी प्रेजेंटेशन देनी है और ख्याल आया, क्या मैं इसे ठीक से कर पाऊंगा? फिर आता है दूसरा स्टेप। हम उसी ख्याल को बिना किसी हल के बार बार दोहराते हैं। तीसरा, यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक खेल। क्या होगा अगर वाले डरावने ख्याल? क्या होगा अगर मैं सब कुछ भूल गया? क्या होगा अगर लोगों को ये पसंद नहीं आया? और आखिर में आता है चौथा स्टेप, जब दिमाग इन ख्यालों के बोझ तले इतना थक जाता है कि वो जम जाता है। प्रेजेंटेशन की तैयारी करने की बजाय हम बस चिंता में ही डूबे रह जाते हैं। और ये बात इस चक्र को एकदम सही तरीके से समझाती है। मतलब दिमाग अपनी ही बनाई हुई चिंताओं की जेल में बंद हो जाता है, जहां बाहर से कोई नई जानकारी या नया नजरिया अंदर आ ही नहीं पाता। ये एक बंद कमरे जैसा हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस चक्कर में फंसे रहने का नुकसान क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक बुरा एहसास नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी और असली कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे पहली और सबसे सीधी कीमत, तनाव, एक लगातार बना रहने वाला मेंटल स्ट्रेस। ये एक ऐसा अदृश्य बोझ है जो हर पल हमारे साथ रहता है, हमारी एनर्जी को खत्म करता है और किसी भी काम पर ध्यान लगाना मुश्किल बना देता है। इसके बाद आता है खुद पर शक। ये ओवरथिंकिंग धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास की नींव को खोखला कर देती है। हम अपने हर छोटे बड़े फैसले पर सवाल उठाने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि शायद हम कुछ भी सही नहीं कर सकते। और अंत में हाथ क्या लगता है? सिर्फ पछतावा। उन मौकों का पछतावा जो हमने सिर्फ इसलिए गवा दिए क्योंकि हम सोचने में ही अटके रहें और सही समय पर वो एक जरूरी कदम नहीं उठा पाए। ये काश मैंने ऐसा कर लिया होता वाला एहसास बहुत भारी पड़ता है। और देखिए, इसके असर और भी गहरे हैं। यह हमारी सही फैसले लेने की ताकत को कमजोर करता है, हमारी सारी मेंटल एनर्जी को चूस लेता है और हमें पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से आगे बढ़ने से रोकता है। ये चिंता और आत्मविश्वास की कमी का एक कभी ना खत्म होने वाला साइकिल बन जाता है। तब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस पहिए को, इस चक्र को रोका कैसे जाए? विचारों के इस जाल से निकलकर एक्शन की दुनिया में वापस कदम कैसे रखा जाए? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये चक्र कोई मजबूरी नहीं है, ये एक मानसिक आदत है। और किसी भी आदत की तरह इसे पूरी तरह से बदला जा सकता है, इसे तोड़ा जा सकता है। यह चुनाव हमारे हाथ में है। एक तरफ है ओवरथिंकिंग का रास्ता जो हमें सिर्फ थकाता है, और दूसरी तरफ है सचेत एक्शन का रास्ता जो हमें आगे बढ़ाता है और मजबूत बनाता है। ये क्या होगा अगर की चिंता से निकलकर अब क्या करना है कि स्पष्टता की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए अब उन ठोस तरीकों पर बात करते हैं जो इस चक्र से बाहर निकलने और एक नया बेहतर रास्ता बनाने में असल में मदद कर सकती हैं। यहाँ 3 बहुत ही आसान लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, जैसे ही कोई खुद को ज्यादा सोचते हुए पकड़े, उसे पहचानिए। मन में कहिए, अच्छा ये ओवरथिंकिंग हो रही है। दूसरा, उस चिंता पर सोचने के लिए एक छोटी टाइम लिमिट सेट कीजिए, जैसे 10 मिनट। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, टाइम पूरा होते ही कोई भी कैसा भी एक छोटा सा एक्शन लीजिए, भले ही वो उस समस्या से जुड़ा ना हो। ये जो पहला स्टेप है ना,
इसे थॉट लेबलिंग कहते हैं। इसका मतलब है अपने विचार का जज बने बिना बस एक दर्शक बनकर उसे देखना और उसे एक नाम दे देना। ऐसा करते ही उस विचार और हमारे बीच एक दूरी बन जाती है और उसकी हम पर पकड़ धीरी पड़ जाती है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, हमारा मकसद विचारों को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, क्योंकि वो लगभग नामुमकिन है। असली मकसद ये है कि ये विचार हमें कोई भी काम करने से रोक ना पाएं। विचारों को आने जाने दें, लेकिन एक्शन का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। तो देखिए हम कैसे एक विनाशकारी, एक बुरे साइकिल को एक गुणकार यानी फायदेमंद साइकिल में बदल सकते हैं। जहां पहले चिंता से निष्क्रियता और तनाव बढ़ता था, वहीं अब उसी चिंता को पहचानकर एक छोटा एक्शन लेने से स्पष्टता और आगे बढ़ने की रफ्तार मिलती है। हर छोटा एक्शन अगले एक्शन के लिए हिम्मत देता है। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछना है, इस चक्र को तोड़ने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना लगे, क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत उसी एक छोटे से कदम से